मोदी कैबिनेट शपथ ले चुकी है। अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी खबर इंडिया टीवी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। हम फिलहाल आपको बताते हैं मोदी 2.0 कैबिनेट में किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय था और इस बार क्या बदलाव हो सकता है। पिछली सरकार में कुल 37 मंत्रियों को इस बार जगह नहीं मिली है और इसका असर मोदी सरकार के लुक पर भी पड़ना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर आज इस बात पर होगी कि टॉप 4 मंत्रियों के क्या विभाग बदले जाते हैं या फिर ये अपने पुराने मंत्रालयों की ही जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। मोदी कैबिनेट में सबसे अहम यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की हम बात करते हैं। इसमें पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये 4 नाम शामिल थे। अब इन मंत्रियों का विभाग बदलता है या नहीं, आज शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद साफ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये 4 सबसे महत्वपूर्ण चेहरे पिछली कैबिनेट में दिखाई दिए थे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल थे। इस बार मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं। रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हैवीवेट कद वाले ललन सिंह को कोई हैवीवेट मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। वो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं लेकिन सरकार और संगठन का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के साथ साथ बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। पिछली सरकार में उनके मंत्री बनने की उम्मीदें थीं, तब आरसीपी सिंह इस बार मंत्री बन गए थे। ललन सिंह को मौका नहीं मिला था लेकिन इस बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला चेहरा आपके सामने जीतन राम मांझी का 79 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है अपनी पार्टी से जीतकर। एक चेहरा, लेकिन यह चेहरा महत्वपूर्ण क्योंकि दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कास्ट इक्वेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। कल ही इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, इंतजार आज शाम तक का करिए। मोदी 3.0 में बिहार से राजभूषण चौधरी अगला चेहरा जो निषाद जाति से आते हैं। राजभूषण चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। खास बात यह है कि राजभूषण ने पहली बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, वो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जाति से आते हैं। पहले वीआईपी में थे पिछली बार, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट मिला, जीत गए और मंत्री भी बन गए। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, थोड़ी भी उम्मीद थी, ईमानदारी से कहिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की महान जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जहां तक उम्मीद की सवाल है तो मंत्री बनना मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि हमने जो भी सोचा पार्टी ने उससे बढ़ करके दिया। कितने बजे आपको जानकारी मिली, कब फोन आया? 10 बजे के करीब हमको जानकारी मिली। अच्छा, अब ये बताइए कि एक बात जो समझ में आ रही है कि चूंकि निषाद वोटर महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन हो गया, आंकड़े भी कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि महागठबंधन ने निषाद को जोड़ा, मुकेश सहनी को जोड़ा, तो उनको थोड़ी सफलता मिली है। आपके पास एक बड़ी चुनौती होगी इस निषाद वोटर को साधने की, कैसे करेंगे? देखिए, कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी को। निषाद वोटर हमेशा से एनडीए के साथ रहा है। हम भी जब चुनाव लड़े थे उस समय भी एनडीए को सपोर्ट किया था, क्योंकि हम केवट के वंशज हैं और केवट और राम का अलायंस, उनका मित्रता जग जाहिर है, त्रेता युग से चला आ रहा है। तो हम केवट के वंशज का तो नेचुरल अलायंस उस समय से चला आ रहा है, इसलिए कोई अननेचुरल अलायंस के साथ जाना नहीं चाहेगा। निषाद समाज बहुत बारीकी से आप जब देखेंगे, अभी भी बिहार में 60-70% निषादों ने, खासकर मुजफ्फरपुर में तो 80% बहुत बूथ पर गया है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री आप लोग को निर्देश दे रहे थे, जो तस्वीरें आई, वीडियो आया, क्या कह रहे थे, कौन सा लक्ष्य दिया उन्होंने? बस गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने बताया कि कैसे काम करना है। बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं, तो अच्छा काम करना है, सकारात्मक काम करना है, देश निर्माण के लिए काम करना है। कोई चेहरा चमकाने की बात नहीं होनी चाहिए।
मेरे सामने बार बार आ जाने से बहुत हम मानने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अच्छा काम करेंगे, मेरे पास नहीं भी आएंगे तो हम आपको जरूर जानेंगे। और उन्होंने ये मंत्र दिया कि काम करके ही मेरा दिल जीत सकते हैं, और हम सब मिल करके वैसा काम करेंगे कि उनको अच्छा लगे कि हमने अच्छा टीम बनाया। हमारे साथ सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं इस खबर पर। नीतीश, जो इस वक्त चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे हों या फिर कैबिनेट का पदभार संभाल रहे हों, इसमें कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है? क्या एग्जैक्ट वैसा ही कास्ट कॉम्बिनेशन जैसे हमने मोदी 2.0 में देखा था? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी करीब है, तो जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट का गठन किया गया है। पिछली बार भी इस तरह की तस्वीर थी और अभी भी है। यह भी संभव है कि कुछ और जातियों को जगह मिले, यानी कुछ और मंत्रियों का जब विस्तार हो तो शायद उसमें उनको जगह मिले। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कैबिनेट का स्वरूप, आप देखिए गिरिराज सिंह बिहार में भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार जाति के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व का भी एक चेहरा है। तो नतीजे जो आए उसमें इसको देखा गया कि कहीं हिंदुत्व की धारा कमजोर ना हो, हिंदुत्व कहीं हारा हुआ ना दिखे, और दूसरी तरफ भूमिहार जाति भी सत्ती है। तो गिरिराज सिंह दो मकसद से एक साथ यहाँ नजर आते हैं। इसके अलावा आप दूसरे चेहरे की बात करें, नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं। ये सही है कि बिहार में MY वोट जो है मुस्लिम यादव का गठजोड़ है, लालू यादव की उस पर पकड़ है, लेकिन बीजेपी को भी यादव वोटों का साथ मिलता रहा है। नित्यानंद राय यदि वहां से जीते भी हैं उजियारपुर से, तो उनको यादव समाज का वोट मिला है। नित्यानंद राय अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, तो उनको भी इस बार जोड़ा गया है। और अलग अलग जातियों का आप देखिए, चिराग पासवान जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। जीतन राम माझी समाज के अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो एक जो जातीय गठजोड़ दिखाई दे रहा है, आप देखिए सवर्ण का, अति पिछड़ी जातियों का, या फिर कहें दलित का, और ख़ास तौर से आप एक और चेहरे की बात करें, यदि जो अति पिछड़ी जाति से रामनाथ ठाकुर आते हैं, 36% आबादी है बिहार में अति पिछड़ी जातियों की, तो रामनाथ ठाकुर को, जिनके पिता कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको भारत रत्न दिया गया। एक तरीके से नीतीश हम ये कह सकते हैं दलित, महादलित, OBC, इसके अलावा अगड़ी जाति, अभी फिलहाल इसमें सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सभी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है।